औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक इस्लामी किस्सा लेकर आई हूँ। हम बात करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनकी अंगूठी के वाक़े पर, तो इसको बहुत ज़्यादा गौर से सुनिएगा। मैं बढ़ती हूँ अपनी इस वाक़े की तरफ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक जलीलुल क़द्र नबी और अज़ीमुश्शान सल्तनत के फरमारवा थे। अल्लाह ताला ने आपको मुतअद्दिद आजमाइशों से गुजारा। एक मर्तबा आप क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर गए और अपनी अंगूठी, जिसमें इसमें आज़म कुंदा था, कनीज़ के हवाले कर गए। इस दौरान देवताओं का बादशाह हमूद लेस वहाँ आ गया और कनीज़ से अंगूठी छीनकर तख्ते शाही पर बैठ गया। अंगूठी अमूरे सल्तनत की मोहर थी जो अहकामात पर लगाई जाती थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से सब कुछ छिन गया और आप जंगल की तरफ निकल गए। एक रोज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भूख की शिद्दत महसूस करते हुए एक घर के दरवाज़े पर दस्तक दी। घर से खातून की आवाज़ आई, कौन है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं हूँ, जिसकी दावत करना लाजमी है। खातून ने कहा, मैं अपने शोहर की गैर मौजूदगी में किसी गैर महरम मर्द की दावत नहीं कर सकती, अलबत्ता मेरे बाग में चले जाओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बाग में चले गए और दरख्त के नीचे सो गए। एक नाग उनके करीब आकर पहरा देने लगा। खातून का शोहर जब बाग में आया तो ये मंजर देखकर परेशान हो गया। उसने बीवी से दरियाफ्त किया, क्या ये शख्स कौन है और यहाँ क्यों सो रहा है? बीवी ने कहा कि कोई मुसाफिर है, घर पर दस्तक दी थी, मैंने कहा मेरा शोहर घर पर नहीं, तुम बाग में चले जाओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सोकर उठे तो नाग वहाँ से चला गया। खातून का शोहर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बहुत मुतासिर हुआ, आपकी खूब खातिर मदारात की और अपनी बेटी का रिश्ता देने की पेशकश की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की पेशकश को कबूल कर लिया। 3 रोज़ क़याम करने के बाद वहाँ से कहीं और रवाना हो गए। हमूदलेस कौम जिन्नात में से था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत इख्तियार करके तख्त पर काबिज़ था। उसकी हरकतों से लोगों को शक गुज़रा कि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं है। शक दूर करने के लिए मुआवन हुकूमत ने बादशाह से तौरात पढ़कर सुनाने को कहा। हमूदलेस तौरात न पढ़ सका। लोगों ने तौरात पढ़ना शुरू कर दी। हमूदलेस कलाम इलाही सुनकर वहाँ से गायब हो गया और अंगूठी दरिया में फेंक दी। एक रोज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरिया के किनारे कुछ लोगों को मछली पकड़ते देखा। आप भी एक शख्स के साथ मछलियाँ पकड़ने लगे। एक मछली इनके जाल में भी आ गई। घर आकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बीवी से मछली पकाने के लिए कहा। मछली का शिकम चाक किया गया तो उसमें से अंगूठी निकल आई। इस तरह छीना हुआ तख्त भी आपको वापस मिल गया। तफसीर इब्ने कसीर में एक और वाक़या बयान किया गया है कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया और उनकी कुर्सी पर एक जिस्म डाल दिया, यानी शैतान। फिर वो अपने तख्तो ताज की तरफ लौट आए। उस शैतान का नाम सखर था, या आसिफ था, या सरू था, या हकीक था। ये वाक़या अक्सर मुफस्सिरीन ने ज़िक्र किया है। किसी हज़रत क़तादा रहमतुल्लाह इस वाक़े को इस तरह बयान करते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस की तामीर का उस तरह हुक्म हुआ कि लोहे की आवाज़ भी ना सुनी जाए। आपने हर चंद तदबीरें की लेकिन कारगर ना हुई। फिर आपने सुना कि समुंदर में एक शैतान है जिसका नाम सखर है। वो अलबत्ता ऐसी तरकीब बता सकता है कि आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इस तरह किसी तरह भी उसको लेकर आओ। एक दरिया समुंदर में मिलता था। हर 7वें दिन उसमें लबालब पानी आ जाता था और यही पानी ये शैतान पीता था। उसका पानी निकाल दिया गया और बिल्कुल खाली करके पानी को बंद कर दिया गया। उसके आने वाले दिन उसे शराब से पुर कर दिया गया। जब शैतान आया और ये हाल देखा तो कहने लगा, ये तो मज़े की चीज़ है, लेकिन अक्ल की दुश्मन जहालत को तरक्की देने वाली चीज़ है। चुनाचा वो प्यासा ही चला गया। जब प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो मजबूरन ये सब कुछ कहते हुए पीना ही पड़ा कि अब अकल जाती रही और इसे सुलेमान की अंगूठी दिखाई गई या मूंढों के दरमियान से मोहर लगा दी गई। ये
बेबस हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इसी अंगूठी की वजह से थी। जब ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो आपने उसे ये काम सरअंजाम देने का हुक्म दिया। ये हुदहुद के अंडे ले आया और उन्हें जमा करके उन पे शीशा रख दिया। हुदहुद आया, उसने अपने अंडे देखे, चारों तरफ घूमा, लेकिन देखा कि हाथ नहीं आ सकते। उड़कर वापस चला गया और अलमास ले आया और इसे इस शीशे के ऊपर रख दिया और शीशे को काटना शुरू कर दिया। आखिर वो कट गया और हुदहुद अपने अंडे ले गया और उस अलमास को भी ले गया और इसी से पत्थर काट काट कर अमारत शुरू हुई। और ये तो थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, जिसके गुम जाने की वजह से 40 दिन तक आपसे सल्तनत छिनी रही। और ये एक किस्सा मैंने आप लोगों के गोशगुजार किया। उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को पसंद आएगा। इसको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी नॉलेज पहुँच सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।